जातीय जनगणना को लेकर शुरू हुई सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। लालू प्रसाद यादव से लेकर तेजस्वी यादव तक इसे अपनी जीत बता रहे हैं। तेजस्वी यादव तो लगातार दावा कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, बयान भी दे रहे हैं कि अभी तो शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि दरअसल जो एजेंडा लालू प्रसाद यादव ने सेट किया, उसी एजेंडे पर सरकार को चलना होगा और सरकार को चलने के लिए हमने बाध्य कर दिया है और हमारी ही वजह से सरकार को जातीय जनगणना का फैसला भी मानना पड़ा। जाति जनगणना पर क्रेडिट लेने की होड़ लगी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की दलील है कि जाति जनगणना का एजेंडा लालू यादव का है। ऐसे एजेंडा में लालू यादव आगे आगे रहते हैं, सरकार पीछे पीछे रहती है। हम एजेंडा सेट करते हैं और सरकार उसको फॉलो करती है। ये लालू जी हम लोगों के विचारधारा की जीत है और शुरुआत से ही हम लोगों ने इसके लिए लड़ी है और लड़ाई लड़ करके हम लोगों ने हासिल किया है। हर एक एजेंडा सरकार पीछे पीछे रहती है, लालू जी आरजेडी आगे आगे रहती है। तेजस्वी यादव के दावों पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भड़क गई। पूछ रही है, लालू यादव को एजेंडा सेट करना था तो जब कांग्रेस में शामिल थे तब क्यों नहीं किया? तो लालू यादव की पार्टी आरजेडी की दलील है कि बीजेपी के पास कोई अपना एजेंडा नहीं है। लालू यादव और तेजस्वी यादव के ब्लूप्रिंट का बीजेपी कॉपी करती है। एजेंडा सेट करना था तो जब वो जेल जा रहे थे लालू जी, तब एजेंडा क्यों नहीं सेट कर दिए थे? जब यहाँ सरेंडर करा रहा था मुख्यमंत्री के रूप में, तब तो एजेंडा सेट करना चाहिए था। जब लालू यादव अपने ही नहीं सुरक्षित रह पाए, अपनी ही सरकार में चार्जशीट हो गया और जेल चले गए, कौन यही लोग एजेंडा सेट कर रहे थे जेल जाने का? तेजस्वी प्रसाद यादव, माननीय लालू प्रसाद यादव जो देश में और बिहार में जातीय आधारित जनगणना की बात की, आज भारतीय जनता पार्टी तो उसी पर राह पर चलने का काम कर रही है। यानी तेजस्वी प्रसाद यादव के पास जो विजन है और बिहार के डेवलपमेंट के लिए जो ब्लूप्रिंट है, उस पर एनडीए की सरकार चलने का प्रयास कर रही है, उसकी नकल कर रही है। एक ओर आरजेडी लालू यादव और तेजस्वी यादव के संघर्ष की दुहाई दे रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस की दलील है कि जाति जनगणना राहुल गांधी की वजह से होगी। राहुल गांधी ने सड़क से संसद तक इसके लिए लड़ाई लड़ी, तो जेडीयू कह रही है कांग्रेस तो शुरू से जाति जनगणना के विरोध में रही है। दलित, पिछड़े, अग्रे कास्ट के जो गरीब समाज के लोग हैं, तो ये तमाम मुद्दे तो हैं और इस पर हमारे नेता ने हमेशा प्रहार किया। हमेशा विपक्ष सत्ता में बैठे हुए मोदी सरकार को जगाने की कोशिश की कि भाई जातीय जनगणना कराइए। और बिहार में भी आपने देखा होगा कि जो जातीय गणना हुई उसमें सभी जो घटक दल हैं हमारे इंडिया गठबंधन के, उनके सहयोग से हुई। ये कभी ज्ञानी जैल सिंह से मिले थे इस संबंध में, फिर उसके बाद से मधुली मय से मिले थे, मधु धनवंतरे से मिले थे, और लोग नेताओं का भी योगदान है, इसे इनकार नहीं है। लेकिन कांग्रेस तो चाहे श्रीमती गांधी हो चाहे राजीव गांधी हो, ये लोग हमेशा जातीय गणना का और आरक्षण का विरोध करते रहे। न सिर्फ जाति जनगणना की क्रेडिट लेने की होड़ लगी है, बल्कि जातीय गणना के ऐलान की टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। रुपेंद्र, जी मीडिया, पटना। और अब खबर पटना से है, जहां डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जातीय जनगणना को लेकर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी नौटंकी बंद करें। आप नेता बनिए, अभिनेता मत बनिए। दोनों प्रतिपक्ष के नेता अभिनेता की तरह नौटंकी करते हैं और नौटंकीबाज प्रतिपक्ष नेता न बिहार को चाहिए न देश को चाहिए। बिहार के लोग तेजस्वी यादव को कभी भी मौका नहीं देंगे। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ये नेता नहीं, ये अभिनेता की भूमिका में है। अभिनेता के तरह नौटंकी करते हैं और नौटंकीबाज लोग बिहार को नहीं चाहिए, न देश को चाहिए।
बेतिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बेतिया के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आरजेडी में 20 साल बाद भी तेजस्वी यादव के बेटा और बेटी ही अध्यक्ष रहेंगे। आरजेडी पार्टी लालू यादव के परिवार का बेटा और बेटी उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए आरक्षित हैं। लालू यादव के राज में बिहार में सिर्फ उनके परिवार को ही आरक्षण था। उन्होंने जातीय जनगणना का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। तेजस्वी यादव और लालू यादव ने अपने परिवार के अलावा अगर किसी को कभी कोई आरक्षण दिया हो तो यह भी बताइए। जब माननीय नीतीश जी की सरकार आई तभी जाकर के यहाँ पर अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को, अति पिछड़ों को पंचायती राज में और नगर निगम से लेकर के विभिन्न संस्थानों में आरक्षण मिला। जब तक लालू जी रहे किसी गरीब गुरबा को, किसी अनुसूचित जाति को भी एक मुखिया बनने का अधिकार लालू जी ने नहीं दिया। और तेजस्वी यादव भी वही है। हम सब जानते हैं कि 30 साल बाद राजद का राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव के सुपुत्र और सुपुत्री होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, क्योंकि डाटा ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाता था। अभी तक जो कुछ भी होता था वो सर्वे होता था। सर्वे के आलोक में बहुत सारी दिक्कतें थी, कानून के नज़र में भी दिक्कत थी। अब जब जातीय जनगणना हो रही है पहली बार, तो यह इस देश में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सिद्धांत है, पहले उन्होंने जो सबसे पीछे छूटे हुए जिले थे उनको एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट करके आगे बढ़ाया।